पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध किया। उन्होंने इस नियम को वापस नहीं लेने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी कर यूजीसी के नए नियम पर अपनी बात रखी है। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसको आप सजा दीजिए। यदा कदा घटनाएं घट जाती हैं, सजा दीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो कानून है ये समाज में टकराव पैदा करेगा और इसीलिए आज कई दिन से मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा था, बोलो बोलो बोलो। हमने कहा हम गांव में जाकर के बोलेंगे। इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में सदस्यों के 25 पदों के लिए 30 और 31 जनवरी को प्रयागराज में वोट डाले जाएंगे। यूपी बार काउंसिल में सदस्य पद के लिए कुल 333 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश भर के 2,49,808 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया जनवरी से 31 जनवरी तक 4 चरणों में कराई जा रही है। यूपी बार काउंसिल की चुनाव की प्रक्रिया यूपी के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन, न्यायमूर्ति एसआर मसूरी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की हाई पावर कमेटी की निगरानी में हो रही है। देखिए, सिद्धार्थ जायसवाल जी हमारे यूथ बार एसोसिएशन के 20 साल पुराने कार्यकर्ता और सचिव रहे हैं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में ये सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। हम चाहते हैं कि इनको प्रथम वरीयता मत जो है अधिवक्ता दें ताकि जीत के जाएं, और जीत के जब जाएंगे सदस्य बनेंगे तो जो हम लोगों की मांगे हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, वो मांगे जो अति महत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे कि अधिवक्ताओं को जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं हाई प्रैक्टिस में अधिवक्ता के रूप में, उनको घोषित किया जा चुका है 5,000 रुपये प्रति महीना स्थायित्व भत्ता, लेकिन उनको अभी तक नहीं दिया जा रहा है। उन्नाव से खबर, महिला शिक्षा मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी घर में रखे 3 लाख रुपए और जेवर लूटकर फरार हो गया। हमलावरों ने घर में घुसने के बाद बिजली की सप्लाई काटी, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना असुहा थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव की है। महिला के पति के मुताबिक वो और बच्चे अलग अलग कमरों में थे। रात करीब 1:30 बजे घर की लाइट चली गई, उसके बाद फायरिंग की आवाज हुई है। घर की छत से एक शख्स भागते हुए दिखाई पड़ा। पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रीकांति, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना सोहा की मौके पर जाकर शव कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोहा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें गठित की गई है। सूचना संकलित कर शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। वाराणसी में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 20,000 की घूस लेते हुए दरोगा और सिपाही गिरफ्तार किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने विद्यापीठ चौकी पर ही कार्रवाई की। पकड़ा गया दरोगा शिवकर मिश्रा वाराणसी के थाना सिगरा के विद्यापीठ चौकी का इंचार्ज है। केस में नामजद शख्स का नाम हटाने पर घूस मांगी गई थी। बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र में भागलपुर मार्ग मुझौरा के पास हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल के सरिया में दबाने से 4 मजदूर घायल हो गए, जिसको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलों के निर्माण कार्य में सरिया बांध रहे 4 मजदूरों के ऊपर सरिया गिर जाने से दब गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायल मजदूर बिहार के रहने वाले हैं।
संत कबीर नगर में कबीर मगहर महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एसपी भी शामिल हुए। पिछले 36 सालों से लगातार ये कबीर मगहर महोत्सव आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व को कौमी एकता का संदेश देने वाले संत कबीर नगर की इस परिनिर्वाण स्थली पर 6 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। इस उत्सव में नामी शायर, कवि, गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। खबर गोंडा से है, जहां पर अदम गोंडवी मैदान में आरएसएस द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सुबुही खान भी पहुंची। सुबुही खान ने हिंदुत्व के बारे में और हिंदू समाज को एक करने को लेकर अलग जगाई और जागरूक किया। कट्टरता को कट्टरता का दिया हुआ एक सबसे बड़ा जो तोहफा है ना, वो यही है। एक मज़हब से दूसरे मज़हब को दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा कट्टरता है। जब हम किसी से लड़ते हैं ना, तो हम कई बार लड़ते लड़ते उनके जैसे ही हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हिंदू हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हिंदू बचाना भी जानता है, हिंदू मारना भी जानता है, लेकिन शास्त्र विहीन व्यक्तियों के हाथ में शस्त्र हमेशा विनाश करता है। और क्योंकि मैं खुद क्षत्रिय हूँ, पठान हूँ, पश्तून हूँ, तो मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहती हूँ कि क्षत्रिय वही है जिसको पता हो कि कब तलवार चलानी है। हर वक्त तलवार लेके हवा में लहराने वाला क्षत्रिय नहीं होता। ये लोग देश का फायदे से ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो उससे हम लोग सतर्क रहें।